जाइए। यही है आपका क्या ऑक्सफोर्ड एटलस, ऑक्सफोर्ड स्कूल का एटलस है। इसको आप लोग क्या करें, ओपन करें। हम बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है इसमें, है ना। सारी चीजें इसी में दी गई हैं, लेकिन कोई पढ़ना नहीं सिखाता, बस पढ़ा देते हैं। बस आपको एक एक पॉइंट जितना हम कहेंगे उतना सभी चीजों को आप इंगित करते हुए, नोट करते हुए चलते चलेंगे हमारे साथ में। सभी चीजें एक एक करके आपको रटवाएंगे इसी क्लास में, है ना। दूसरे दिन क्लास में पूछा भी जाएगा, ठीक ना। चलिएगा, ऑक्सफोर्ड एटलस यानी कि ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस फिर से मैं बता दूं, इसको जो है आप लोग ले लीजिए। जिनके पास हो तो कोई बात नहीं, जिनके पास ना हो वो जाकर के मार्केट से ले लीजिए। चलिएगा दोस्तों, मानचित्र अगर हम पढ़ेंगे तो मानचित्र जो है, पहले तो हम जानेंगे मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, है ना। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तब एक एक चीजों को हम समझ पाएंगे। फिजिकल मैप किसे कहा जाता है, पॉलिटिकल मैप किसे कहा जाता है, थीमेटिक मैप किसे कहा जाता है, सिंथेटिक मैप किसे कहा जाता है, या क्लाइमेटिक मैप किसे कहा जाता है, क्या उसमें किसका हम अध्ययन करते हैं। ये सभी जो है एक एक बिंदुओं पर हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से। एकदम समझ लीजिए शून्य से शुरू हो रहा है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे सेशन को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक बता दीजिए कि दिवा एजुकेशन ऐप पर, दिवा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुका है। और एक बात मैं और बता दूं कि इंडियन जियोग्राफी ऐप पर प्रारंभ हो चुकी है। जिसको परचेज करना है जाकर के परचेज कर ले हमारे ऐप से जी। चलिएगा, इसमें हम देखते हैं पहले दोस्तों मैप यानी कि मानचित्र, मानचित्र के प्रकारों के बारे में जानते हैं। देखिएगा, मानचित्र के प्रकार एकदम शून्य से, कोई घबराने की बात नहीं है। एक चीज जिसको आ रहा हो वो भी सुनेंगे, जिसको ना आ रहा हो वो भी सुनेंगे। मानचित्र के प्रकार, मानचित्र के प्रकार देखिएगा। मानचित्र के प्रकारों में, मानचित्र के प्रकार हम कितने प्रकारों में बांटे इसको, है ना। कितने प्रकारों में बांटे इसको, यानी कि 5 प्रकार में इसको हम बांट करके अध्ययन करेंगे। देखिएगा, अब तक आप लोग 3 प्रकार के ही मानचित्र को पढ़ रहे होंगे। अब आपको 5 प्रकार के मानचित्रों को पढ़ना है। बता रहे हैं कौन कौन सा। एक है दोस्तों क्या, फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप यानी कि इसी को हम भौतिक या प्राकृतिक मैप भी कह सकते हैं, है ना। भौतिक या प्राकृतिक मैप भी कह सकते हैं। प्राकृतिक मैप, प्राकृतिक मैप या मानचित्र, है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, दूसरा इसी में बनाएंगे आप लोग क्या, पॉलिटिकल मैप, है ना। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मैप। सभी लोग पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए। एक एक चीज जितना मैं बता रहा हूं उतना चीज नोट करते हुए आप सभी लोगों को चलना है हमारे साथ साथ में। सारी चीजें आसान हो जाएंगी दोस्तों, बस कुछ ही समय लगेगा। देखिएगा, मैप, पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मैप, राजनीतिक मैप, राजनीतिक मानचित्र जी, राजनीतिक मानचित्र। देखिएगा, तीसरा हम क्या जानेंगे, थीमेटिक मानचित्र। इसकी विशेषता भी मैं बताऊंगा साथ में। देखिएगा, थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, मानचित्र जी। उसके बाद चौथा हम देखेंगे क्या, चौथा हम देखेंगे इसी में क्लाइमेटिक मैप यानी कि जलवायु मैप या मानचित्र, जलवायविक, वायविक मानचित्र, मानचित्र जी, मानचित्र। उसके बाद हम क्या देखेंगे इसी में, एक चीज और बचा है क्या, सिंथेटिक मैप, सिंथेटिक, सिंथेटिक, सिंथेटिक मैप। लिख लीजिएगा एक एक करके। अब चलिएगा इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। विशेषता क्या है इसकी। अगर हम दोस्तों फिजिकल यानी कि प्राकृतिक या भौतिक मैप की बात करें, इसमें हम क्या क्या अध्ययन करेंगे मैप के माध्यम से। मैप में आप देख पाए होंगे कि इसमें आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, द्वीप इत्यादि जो है देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। उसके बाद देखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, ऐसे नहीं जब पढ़ा ही रहे हैं शून्य से तो लिखते चलिएगा हमारे साथ साथ में। आपको इसमें देखिएगा किसका अध्ययन करते हैं आप, पर्वत का, है ना, पर्वत का, पठार का, मैदान का, नदी का, नदी का, द्वीप का, है ना, इत्यादि अध्ययन करते हैं आप इसमें जाकर के। यानी कि आप जब ऑक्सफोर्ड एटलस उठाएंगे, एक तरफ फिजिकल मैप यानी कि नेचुरल मैप दिया गया है, एक तरफ पॉलिटिकल मैप दिया गया है। देखिएगा आगे इसमें पॉलिटिकल मैप में किसी देश को आप पाएंगे, है ना, किसी देश को पाएंगे। इसमें देश, देश पाएंगे, देश का अध्ययन करेंगे इसमें। उसके बाद देश की सीमाएं, देश की सीमाएं, देश की सीमाएं, देश की सीमाएं, राजधानी, राजधानी, राजधानी के बाद इसी में आप लोग पाएंगे क्या, जिला, राज्य, जिला एवं राज्य, है ना, जिला एवं राज्य इत्यादि आप लोग देखने को पाएंगे। पॉलिटिकल मैप में हम अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं थीमेटिक मैप में। थीमेटिक मैप में जब देखते हैं हम तो इसमें क्या होता है, ये किसी थीम पर आधारित होता है दोस्तों। किस पर, किसी थीम पर आधारित होता है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि यह किसी विशेष क्षेत्र के लिए होता है, यह किसी विशेष क्षेत्र के लिए होता है। लिखिएगा इसमें, यह किसी थीम पर आधारित होता है, थीम पर आधारित होता है, आधारित होता है। जैसे आप लोग जाएंगे मार्केट में जाएंगे तो आप दुकानदार से क्या कहते हैं, दुकानदार से तो यही कहते हैं भैया हमको रेलवे वाला मानचित्र दीजिए या सड़क या परिवहन वाला मैप दीजिए हमको, है ना, वही तो मांगते हैं आप लोग उनसे। देखिएगा, लिखिएगा इसमें क्या, जैसे सड़क, जैसे क्या, जैसे यातायात, यातायात संबंधित मैप। इसी में जो है आप क्या पाएंगे, यातायात के बाद दोस्तों क्या पाएंगे, यातायात के बाद इसी में रेलवे वाला अलग से, है ना, रेलवे वाला अलग से। बस इत्यादि जो है आप लोग देखते होंगे मैप जा करके मार्केट से लेते हैं जब जी। सत्यम भाई जी, चलिएगा। देखिए इसमें जलवायु मैप में, जलवायु मैप में जी थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा हम देख लें आपका कमेंट क्या है। कमेंट नहीं ले पा रहे हैं, वो आ गया है स्क्रीन पर कुछ उसमें, देखिएगा जी। देखिएगा तब तक लिखिएगा, जलवायु मैप में दोस्तों क्या, इसमें जलवायु विशेष का अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे आप इसी में तापमान का अध्ययन करते हैं, कितना तापमान कहाँ का है, कितनी वर्षा कहाँ हो रही है, कितनी कहाँ की लवणता है, इत्यादि आपको देखने को मिलेगा, इत्यादि आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब हम सिंथेटिक मैप में अध्ययन करते हैं, सिंथेटिक मैप में देखिएगा, सिंथेटिक मैप में क्या करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी हम इंगित करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग राजनीतिक और भौगोलिक मानचित्र को एक ही मानचित्र पर दर्शाने का प्रयास करते हैं, यानी कि आपको दिया रहता है दर्शा करके जी। राजधानी, छोटा गांव जी, सत्यम जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलिएगा, हम कमेंट ले रहे हैं आप सभी का, घबराइएगा ना। देखिएगा सिंथेटिक मैप में क्या होता है, इसमें सिंथेटिक मैप में जैसे राजनीतिक और भौगोलिक विशेषताएं, किसी शहर को या किसी भौतिक प्रदेश को आप लोग क्या करते हैं, एक साथ दर्शाने का प्रयास करते हैं। इसमें राजनीतिक और पॉलिटिकल दोनों चित्रों को देखते हैं, राजनीतिक एवं भौतिक, है ना, भौतिक मानचित्र को एक साथ देखते हैं, मानचित्र को एक साथ देखते हैं इसमें, एक साथ जी, एक साथ। चलिएगा, ये तो मानचित्र का प्रकार की बात हुआ। मानचित्र के प्रकार में क्या क्या आपको जानना, कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं, किसमें आपको देखना है, सभी एक एक करके हम क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे आप सभी को। एकदम समझ लीजिएगा, आपको आराम से बैठना है, किसी चीज को भार लेकर के नहीं बैठना है। सारी चीजें आसान हो जाएंगी दोस्तों, विश्वास रखिए हमारे ऊपर। देखिएगा, हम चलते हैं आगे। ये सब हो गया हो तो हम चले आगे। देखिएगा, फिजिकल में आप लोग जान लीजिए, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, द्वीप। वही पॉलिटिकल में देश, देश की सीमाएं, राजधानियां, जिला और क्या, राज्य इत्यादि जो है, गांव इत्यादि कौन देखते हैं। वही थीमेटिक मानचित्र में क्या देखते हैं, किसी थीम पर आधारित होता है। जैसे कि यातायात का मैप आप लेंगे, रेलवे का अलग मैप ले सकते हैं दुकानदार से जाकर के अपने
मार्केट में जलवायु मानचित्र में इसमें जलवायु विशेष का अध्ययन करते हैं, जैसे कि आप तापमान हो गया, वर्षा हो गया, लवणता इत्यादि। जबकि सिंथेटिक मैप में किसी विशेष प्रकार का मैप होता है, इसमें क्या आप करते हैं राजनीतिक और फिजिकल यानी कि पॉलिटिकल और फिजिकल को एक साथ दर्शाने का प्रयास करते हैं वहां पर, है ना? यानी कि आप मानचित्र वैसा पाएंगे देखने को। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। अगले पेज पर जब हम बढ़ते हैं तो पहले हम एक